सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का। हमने सीखना है इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर सीखने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि अगर हमें कोई उर्दू का फ़िक्रा दिया जाए, हम उसका अपने पास से इंग्लिश में तर्जमा कर सकें। अगर हमें कोई उर्दू का फ़िक्रा दिया जाए, हम उसका अपने पास से इंग्लिश में तर्जमा कर सकें और वो उर्दू के आइडियाज़, ख़यालात जो हमारे जहनों में हैं, उनका अपने पास इंग्लिश में हम तर्जमा कर सकें, यानी कि अपने पास से इंग्लिश लिखना। ये हमारा मकसद है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के पीछे। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि अगर हमें उर्दू का पैराग्राफ दिया जाए या वो उर्दू के आइडियाज़, ख़यालात जो हमारे जहनों में हैं, उनको अपने पास से हम इंग्लिश में लिख सकें। ये बच्चे हमारा मकसद है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के पीछे। सो डियर स्टूडेंट, जब हमारे सामने एक उर्दू का फ़िक्रा हो, उर्दू का फ़िक्रा अकेला आए या पैराग्राफ की शक्ल में आए। डियर स्टूडेंट, जब हमारे सामने एक उर्दू का फ़िक्रा आए, उर्दू का फ़िक्रा अकेला हो या वो पैराग्राफ की शक्ल में हो, उर्दू का फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद हमारे जहन में पहला सवाल ये उठता है कि हमने इसका इंग्लिश में तर्जमा किस तरह करना है। सबसे पहला हमारा सवाल जो हमारे जहन में उठता है वो ये है कि हमने इस उर्दू के फ़िक्रे का तर्जमा हमने इंग्लिश में किस तरह करना है। किस हिस्से का तर्जमा हमने पहले करना है, किस हिस्से का तर्जमा हमने उसके बाद करना है, किसका हमने उसके बाद करना है और किसका हमने उसके बाद करना है, यानी कि तरतीब क्या होती है, किस तरतीब के साथ हमने इसका इंग्लिश में तर्जमा करना है। वो बच्चे ये होता है, अगर हमें उर्दू का फ़िक्रा दिया जाए तो बच्चे सबसे पहले हम तर्जमा करते होते हैं सब्जेक्ट का, फिर हम तर्जमा करते होते हैं वर्ब का और फिर हम तर्जमा करते होते हैं ऑब्जेक्ट का। इस तरह बच्चे, अगर हमें कोई भी उर्दू का फ़िक्रा दिया जाए, उर्दू का फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद हमारे ज़हन में ये जो सवाल आता है कि हमने इसका तर्जमा किस तरह करना है, तो बच्चे उसका जवाब ये है कि उसका तर्जमा हमने करना है इस तरह कि सबसे पहले हमने तर्जमा करना है सब्जेक्ट का, फिर हमने तर्जमा करना है वर्ब का और फिर हमने तर्जमा करना है ऑब्जेक्ट का। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है और ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर आपको पता होगा फिर ही फ़िक्र में से आप इनको तलाश कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात हम ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चे, सब्जेक्ट क्या होता है, फ़िक्रे के अंदर, उर्दू फ़िक्रे के अंदर जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। बच्चे, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, उर्दू फ़िक्रे के अंदर जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही हो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। मतलब जो फ़िक्रा ये है कि मैं चल रहा हूँ, इस फ़िक्रे में मैं काम कर रहा हूँ, लिहाजा बच्चे मैं इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ट्रेन जा रही है, इस फ़िक्रे में, यानी कि इस फ़िक्रे में ट्रेन काम कर रही है तो ट्रेन इसमें सब्जेक्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि पंखा घूम रहा है, इस फ़िक्रे में पंखा काम कर रहा है तो लिहाजा पंखा इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चे, सब्जेक्ट क्या होता है, फ़िक्रे के अंदर जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही हो। उर्दू का फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद आपने देखना है कि इस फ़िक्रे में काम कौन कर रहा है। जो काम कर रहा हो तो समझ जाना कि यह सब्जेक्ट है, उसको आपने निशान लगा लेना है। जो फ़िक्रे के अंदर जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही हो वो होता है सब्जेक्ट। अब फ़िक्रा ये है कि तुम पानी पीते हो, इस फ़िक्रे में कौन काम कर रहा है, इस फ़िक्रे में तुम काम कर रहे हो, लिहाजा बच्चे तुम इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। तुम पानी पीते हो, तुम पानी पीते हो यानी कि तुम काम कर रहे हो, लिहाजा बच्चे तुम इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। लिहाजा इसका तर्जुमा हमने सबसे पहले करना है। बच्चे, इसके बाद हम तर्जुमा करते हैं वर्ब का। बच्चे, वर्ब होता है फ़िक्रे के अंदर जो काम हो रहा हो। वर्ब, इट इज़ अ वर्ड दैट शोज सम काइंड ऑफ एक्शन एंड मूवमेंट। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी किस्म के एक्शन को, किसी किस्म की मूवमेंट को, हरकत को ज़ाहिर कर रहा होता है, वो होता है वर्ब। यानी कि फ़िक्रे में जो काम हो रहा हो वो वर्ब होता है। उसका तर्जुमा हमें नंबर 2 पर करना है। अब आपने उर्दू फ़िक्रे में देखना है, ढूंढना है कि इसमें काम कौन सा हो रहा है। मतलब फ़िक्रा ये है कि मैं चल रहा हूँ, इस फ़िक्रे में मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो हो गया सब्जेक्ट। अब काम क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, चलना उसमें वर्ब हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन काम कर रही है, ट्रेन तो होगी सब्जेक्ट। अब काम क्या कर रही है,
जा रही है, जाना उसमें वर्ब हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ कि पंखा घूम रहा है, इसमें पंखा काम कर रहा है, पंखा तो हो गया सब्जेक्ट। अब काम क्या कर रहा है? घूम रहा है, घूमना उसमें वर्ब हो जाएगा। यानी कि बच्चे वर्ब क्या होता है? फिक्रे में जो काम हो रहा हो उसे हम कहते हैं वर्ब। अब बच्चे आपने उर्दू फिक्रे में ढूंढना है, उर्दू फिक्रे के अंदर आपने ढूंढना है कि इसमें काम कौन सा हो रहा है। जो काम हो रहा हो तो आप समझ जाना है कि आपने कि ये उसमें वर्ब है, उसको आपने निशान लगा लेना है कि ये इस फिक्रे में वर्ब है। अब फिक्रा ये है कि तुम पानी पीते हो। अब आप इसके ऊपर गौर करें कि इसमें काम कौन सा हो रहा है। तुम पानी पीते हो, इस फिक्रे में काम कौन सा हो रहा है? इसमें यानी कि इसमें पानी पीने का काम हो रहा है, लिहाजा इसमें पीना जो है ये इसमें वर्ब होगा। पीने का काम हो रहा है, लिहाजा पीना इसमें वर्ब हो जाएगा। बच्चे आगे तर्जमा करते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑन विच समथिंग इज हैपन, जिसके ऊपर कुछ वाकया हो, जिसके ऊपर काम हो, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। मतलब फिक्रा ये है कि मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ। अब इस फिक्रे में सब्जेक्ट कौन सा है? मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। वर्ब कौन सा है? यानी कि इसमें वर्ब होता है चलना, क्योंकि ये काम हो रहा है। अब किसके ऊपर चला जा रहा है? ज़मीन के ऊपर चला जा रहा है, लिहाजा बच्चे ज़मीन इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिक्रे में जिस चीज़ के ऊपर काम हो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। अब बच्चे आपने ज़रा उर्दू फिक्रे में ढूंढना है कि उर्दू फिक्रे में किसके ऊपर काम हो रहा है। अब फिक्रा ये है कि तुम पानी पीते हो, हमने ढूंढना है कि किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो तो आपने समझ जाना है कि ये चीज़, ये लफ्ज़, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। अब फिक्रा ये है कि तुम पानी पीते हो, इसमें किसके ऊपर काम हो रहा है? तुम तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि तुम काम कर रहे हो। पीना हो गया वर्ब, क्योंकि ये काम हो रहा है। अब क्या पिया जा रहा है? पानी पिया जा रहा है, पानी के ऊपर काम हो रहा है, तो पानी बच्चे इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह बच्चे आप ज़रा देखें उर्दू में, बच्चे आप देखें कि उर्दू में क्या होता है। उर्दू फिक्रे में पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये उर्दू का और इंग्लिश का आपस में फ़र्क होता है, यानी कि आपस में फ़र्क होता है तरतीब के लिहाज से। बच्चे पहले हम तर्जुमा करेंगे सब्जेक्ट का, वो क्या है? तुम। बच्चे तुम की इंग्लिश क्या आएगी? यू। पहले हम तर्जुमा करेंगे सब्जेक्ट का, वो क्या है? तुम। बच्चे तुम की इंग्लिश क्या आएगी? यू। फिर हम तर्जुमा करेंगे वर्ब का, वो इसमें क्या है? पीना। बच्चे उसकी इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। यू ड्रिंक। आगे ऑब्जेक्ट क्या? पानी, वाटर। आसान सी बात है, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। बच्चे देखें इस कुलिये के ज़रिए हमने आसानी के साथ इस उर्दू के फ़िक्रे का हमने तर्जुमा कर लिया। पहले हमने तर्जुमा किया सब्जेक्ट का, वो क्या है? तुम। उसकी इंग्लिश क्या है? यू। फिर हमने तर्जुमा किया वर्ब का, वो इसमें क्या है? पीना। उसकी इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। फिर हमने तर्जुमा किया ऑब्जेक्ट का, वो इसमें क्या है? पानी। उसकी इंग्लिश क्या होती है? वाटर। यू ड्रिंक वाटर। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। यानी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। इस तरह तुम पानी पीते हो। आसान सी बात है। फिक्रा ये है कि मैं सेब खाता हूँ, ये फिक्र है, मैं सेब खाता हूँ। बच्चे बिल्कुल उसी तरह उर्दू का फिक्रा देखने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है? उर्दू फिक्रे में से सही सब्जेक्ट को, सही वर्ब को और सही ऑब्जेक्ट को आपने तलाश करना है। बच्चे मेन काम ये है, अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, उन्हें यह तो पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है, फिक्रे में जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही है। वर्ब क्या है? फिक्रे में जो काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। अक्सर बच्चों को ये इस बात का इल्म होता है और ये वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब फिक्रा लिखा होता है, पैराग्राफ की शक्ल में लिखा होता है, तो उस वक्त फिक्रे में से सही सब्जेक्ट को, सही वर्ब को और सही ऑब्जेक्ट को तलाश करना ये अहम काम होता है। और अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उन्हें पता नहीं चलता है कि इसके लंबे फिक्रे के अंदर यानी कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। बच्चे मेन आपकी प्रैक्टिस इसके अंदर होनी चाहिए कि उर्दू फिक्रे में आपने ढूंढ लेना है कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके लिए बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, फिक्रे में जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही है, वर्ब फिक्रे में जो काम हो रहा है और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है।
फिक्रा ये है कि मैं सेब खाता हूँ। अब इस फिक्रे में काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, यानी बच्चे मैं इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें काम क्या हो रहा है, यानी कि इसमें खाने का काम हो रहा है, मुझे खाना इसमें हो जाएगा वर्ब। अब इसमें क्या खाया जा रहा है, यानी कि सेब के ऊपर काम हो रहा है, मुझे सेब इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इस तरह हो जाएगा बच्चे। उसी तरह पहले हम तर्जुमा करेंगे सब्जेक्ट का, वो क्या है मैं, बच्चे उसकी इंग्लिश क्या होती है आई। फिर तर्जुमा करेंगे वर्ब का, वो क्या है खाना, बच्चे उसकी इंग्लिश क्या होती है ईट। फिर तर्जुमा करेंगे ऑब्जेक्ट का, वो क्या सेब, बच्चे उसकी इंग्लिश क्या होती है एप्पल्स, आई ईट एप्पल्स। इस तरह मैं सेब खाता हूँ, बच्चे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह। बच्चे अपना पूरी इंग्लिश इस कुलिया के गिर्द घूमती है। बच्चे फिक्रा जैसा मर्जी हो, फिक्रा छोटा हो या लंबा हो, फिक्रा अकेला आए या पैराग्राफ की शक्ल में आए, बच्चे पूरी इंग्लिश इस कुलिये के गिर्द घूमती है कि फिक्रा जैसे मर्जी आए, पैराग्राफ की शक्ल में आए या अकेला आए, फिक्रा छोटा हो या लंबा हो, आपने तरतीब यही रखनी है। पहले आपने तर्जुमा करना है सब्जेक्ट का, फिर आपने तर्जुमा करना है वर्ब का, फिर आपने तर्जुमा करना है ऑब्जेक्ट का। बाकी अगर कोई फिक्रे में कोई अजाफी चीज़ आएगी तो वो आखिर में चली जाती है। आपने मेन चीज़ ये आपने ये काम ये करना है कि उस उर्दू के फ़िक्रे में, वो फ़िक्रा पैराग्राफ की शक्ल में हो या जितना मर्जी फ़िक्रा लंबा हो, आप उस फ़िक्रे में ढूंढना है आपने इस फ़िक्रे में काम कौन कर रहा है। जो काम कर रहा हो वो जहाँ मर्जी लिखा हो, आपने उर्दू की तरतीब नहीं देखनी कि वो शुरू में है या दरमियान में, जहाँ मर्जी लिखा हो, जो शख्स या जो चीज़ काम कर रही हो तो आपने समझ जाना है कि ये फ़िक्रा, ये लफ्ज़ जो है ये इसमें सब्जेक्ट है, उसका तर्जुमा आपने सबसे पहले करना है। फिर आपने करना है तर्जुमा वर्ब का। वर्ब क्या होता है? फ़िक्रे में जो काम हो रहा हो। फिर तर्जुमा करना है अपने ऑब्जेक्ट का, वो क्या है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। अब जब पूरी इंग्लिश इस कुलिये के गिर्द घूमती है, अभी आप बैठे बैठे इस तरह के सादा से फ़िक्रे जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, अभी बैठे बैठे तकरीबन बच्चे आप 15-20 फ़िक्रे लाज़मी बैठ के बनाएं और इस कुलिये को अच्छी तरह ज़हन के बैठा लें कि पहले हम तर्जुमा करते हैं सब्जेक्ट, फिर तर्जुमा करते हैं वर्ब का और फिर तर्जुमा करते हैं ऑब्जेक्ट का। क्लियर?